हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद सौरभ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद सौरभ में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम जो सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, केबीएस पीआरटी 2023, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप सारी जानकारी अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। हो सकता है आप इस वीडियो को स्किप कर दें और उसके जस्ट 1 मिनट बाद ही मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, वो आपसे छूट जाए, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, पहले उन पे हमें नजर डालनी होगी, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो आंकड़े कौन से हैं। देखिए, केबीएस पीआरटी की वैकेंसी ये जो आई है 2023 में, इससे पहले वैकेंसी आई हुई थी 2016-17 ईयर में, ठीक है। और टोटल वैकेंसी कितनी थी? 4348 ये वैकेंसी थी, ओके। तो इसमें जनरल की कट ऑफ क्या गई थी? 100, ओबीसी की 100, एससी की 95, एसटी की 87। पेपर नॉर्मल था, ना बहुत ही हार्ड था ना ही इजी, मॉडल पेपर था, ठीक है। और जो स्कोर था टोटल, ठीक है, वो था 150 में से 100 मार्क्स थे। तो ये जो दोनों स्कोर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये दोनों कट ऑफ जो है ये आउट ऑफ 150 की है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि केबीएस का ये जो एग्जाम हुआ था 2023 में, इसमें टोटल मार्क्स है 180, ठीक है। लेकिन ये जो हुए थे दोनों एग्जाम्स, ये हुए थे 150 मार्क्स के, तो ये कट ऑफ आउट ऑफ 150 है। अब देखिए, जनरल की गई थी 100 कट ऑफ, जो कि 66.66% बनती है, ठीक है। अगर हम निकालते हैं आउट ऑफ 150 तो 150 का कितना परसेंट है? 66.66% है, ठीक है। अगर हम देखते हैं 2018-19 में, तो इसमें फिर से वैकेंसी आई थी केबीएस की। ये जो पेपर था थोड़ा टफ था, इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा आए थे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा आए थे, साइंस के न्यूमेरिकल्स थे। ये पेपर का लेवल इससे काफी टफ था, जिसकी वजह से इसमें जो कट ऑफ थी वो आपकी गई थी कम, ठीक है। अब कम क्यों गई थी? अब आप ध्यान से देखिए, पेपर जब काफी टफ होता है तो बच्चे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो इसीलिए कट ऑफ कम गई थी, ओके। और टोटल वैकेंसी कितनी थी? 3000 कंपेयर टू दिस वैकेंसी भी थोड़ी कम थी। और ऊपर से पेपर भी क्या था? पेपर क्या था? काफी टफ था, जिसकी वजह से हमारी कट ऑफ जो थी वो 95 थी। अगर हम 95 की कंपेयर करें तो आउट ऑफ 150 अगर 95 मार्क्स किसी के आते हैं तो कितने परसेंट मार्क्स आते हैं? 63.33%, ठीक है, ये रहा। अगर हम बात करें बाकी कैटेगरी की, ओबीसी में 94, एससी में 88, एसटी में 79। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं केबीएस पीआरटी 2023 की, ओके। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 2016 फिर 2018, अब लगभग 4 या 5 साल बाद ये वैकेंसी आई है पीआरटी 2023 की। अब ये तो आपको पता ही है कि हर साल कंपटीशन बढ़ता है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा तैयारी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और एग्जाम के लिए सीरियस होते हैं। हर साल कोई भी एग्जाम हो, हर कैटेगरी में ऐसा ही होता है। तो ये तो हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि ये तो पेपर बहुत टफ था, लेकिन इस बार का जो पेपर आया था पीआरटी वाला, वो पेपर बहुत टफ नहीं था और इजी भी नहीं था, नॉर्मल था, यानी कि लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम इसकी कट ऑफ देखें जनरल की, तो 66.66% मार्क्स जनरल कैटेगरी में जिसके 100 मार्क्स थे उसकी इतनी परसेंटेज बनी थी। तो इतने मार्क्स तो हमें लाने ही लाने हैं। अगर हमें इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि केबीएस में इंटरव्यू के लिए कॉल करे, तो इतने मार्क्स तो हमारे होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हम, क्योंकि हमने जो एग्जाम दिया है 2023 का, ये 180 मार्क्स का है, तो अगर हम 180 का 67% निकालते हैं, ये नियरली 67% ही है, ठीक है। अगर हम 180 का 67% निकालते हैं तो आता है 120.6 समथिंग आता है, 120 मान लीजिए। तो 120 मार्क्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, इससे कम कट ऑफ जाएगी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता,
ठीक है, मानते हैं बीएड पीआरटी से बाहर हो गया है, लेकिन तब भी बीटीसी के बच्चे भी इतने वीक नहीं है। ठीक है, उन्होंने भी हार्ड वर्क किया है, एक से एक अच्छे स्टूडेंट बच्चे हैं, तो 120 से कम तो नहीं जाएगी। जो वो बाकी यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि 105 वाले भी तैयारी करें, 110 वाले भी तैयारी करें, 105 110 तो काफी बच्चों के मार्क्स हैं, और उन्होंने बुलाने मुश्किल से 90,000 20,000, इससे ज्यादा बच्चे तो बुलाएंगे नहीं इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि 110 105 वाले बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी 120 मार्क्स तो होने ही चाहिए। इससे अगर ऊपर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है, जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं 120 से 130, जहां 120 मिनिमम स्कोर है, यानी कि 120 तो होना ही चाहिए। अगर आपके मार्क्स 120 या उससे ऊपर है तो आप 100% इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें। अगर अभी तक तैयारी नहीं की है तो अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब देरी मत कीजिए। और अगर आपके 120 से ज्यादा है, 125 है या 130 है और 130 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपके बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे इस जॉब को पाने के लिए। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं वेटेज की। ठीक है, वेटेज की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा, अब वेटेज हो गया 70:30 का, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसका 70% और इंटरव्यू के जो मार्क्स है उसका 30%। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वेटेज का क्या फर्क पड़ेगा आपके नंबर्स पर, आपकी कट ऑफ पर और आपके होने वाले सिलेक्शन पर। वेटेज का क्या फर्क पड़ेगा, देखिए वेटेज का बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले इंटरव्यू का वेटेज 30% नहीं था, कम था, अब बढ़ गया है, तो इंटरव्यू का फर्क पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए सपोज दैट किसी स्टूडेंट के मार्क्स है 120, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 120 या उससे ऊपर मार्क्स है तो आपके लिए इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। गारंटी नहीं है, 130 के आसपास वाले तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन 120 की उम्मीद है कि आ सकती है। मान लीजिए 120 ही कट ऑफ गई, मान लीजिए 120 कट ऑफ गई, ठीक है, और किसी बच्चे के 120 मार्क्स है, उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। अगर हम वेटेज निकालें तो देखो वेटेज क्या है, 70:30, ठीक है, 70% है रिटर्न मार्क्स का, 30% है इंटरव्यू मार्क्स का। अब देखिए इंटरव्यू तो आपको पता ही है 60 मार्क्स का होने वाला है, और रिटर्न हमारा कितना था 180 मार्क्स का। तो देखिए 120 मार्क्स किसी के आए हैं आउट ऑफ 180 में से तो आए रिटर्न में 120, ठीक है, वेटेज है हमारा 70 का। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, ठीक है, और 3 2 जा 6, 1 10, 3 3 जा 9, ओके, 23 2 जा, यानी कि 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ठीक है, लगभग मार्क्स बनते हैं 46, ठीक है, ये रिटर्न में मार्क्स बनते हैं कितने, 46 बनते हैं। और रही बात इंटरव्यू की, इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, इंटरव्यू है हमारा 60 मार्क्स का, और ये ले आता है स्टूडेंट जिसके 120 मार्क्स है, ये स्टूडेंट ले आता है 50 मार्क्स इंटरव्यू में, ठीक है, कितने ले आता है 50 मार्क्स आउट ऑफ 60, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू मार्क्स का वेटेज कितना है 30% का, तो 30 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 32 जा, ठीक है, 60, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हमारा कितना आ गया 25, ठीक है, 25। अब देखिए जो टोटल हमारा गुणांक बनेगा फाइनल सिलेक्शन का वो इन दोनों का प्लस होगा, ठीक है, तो 46 और प्लस 25 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा 6 5 11 71, कितना आता है 71, ठीक है, 71 आ रहा है। अब देखिए दूसरी तरफ मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स है 140, ठीक है, इसके तो इस स्टूडेंट से 20 मार्क्स ज्यादा है, ओके, इसके है 140,
आउट ऑफ 180 है ना, ठीक है। वेटेज कितना है हमारा 70% का, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, ठीक है। और 9 की अगर बात करें तो 9 7 जा 63, ठीक है। ठीक है, 7.6 समथिंग आएगा। तो अगर हम इसके मल्टीप्लाई करें 7.6 की 7 से, ठीक है, तो 53.2, नियरली 53.2 इसका आ रहा है, ठीक है। अब ये तो इसका हो गया रिटर्न का। अगर हम इंटरव्यू की बात करें, मान लीजिए ये स्टूडेंट इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, मान लीजिए इंटरव्यू में सिर्फ स्कोर कर पाया 25 ही कर पाया, मान लीजिए, ठीक है। तो इसका स्कोर हुआ इंटरव्यू में 60 में से 25 आउट ऑफ 60, ठीक है। और वेटेज क्या है हमारा 30% का है ना, तो 30 से करेंगे मल्टीप्लाई, 30 2 जा 60 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 12.5। अब इसका फाइनल गुणांक क्या बनेगा, जो फाइनल मेरिट बनेगी फाइनल सिलेक्शन की, वो इनका प्लस होगा। तो प्लस कर देते हैं 53.2 और प्लस कर देते हैं 12.5। तो क्या आएगा, इसको बॉक्स में क्लोज कर देते हैं, क्या आएगा 5 2 7, 3 2 5, ओके, एंड 5 और 1 6। देखिए इसका जो फाइनल गुणांक बना है टोटल, वो बना है 65.7 का, जबकि इसके मार्क्स 140 थे, ठीक है। और इसका फाइनल गुणांक बना है 71, जबकि इसके मार्क्स सिर्फ 120 थे। अब आप समझ गए होंगे डेटा को देखकर कि जिसने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लिया, मार्क्स कम होते हुए भी उसका गुणांक हाई है, ठीक है, कंपेयर टू दिस स्टूडेंट। और जिसके मार्क्स इससे 20 ज्यादा थे, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और उसका गुणांक 65.7 काफी कम रह गया, ठीक है। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस डेटा से कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं रिटर्न में, 140 मार्क्स भी है, उसके बावजूद आप बाहर हो सकते हैं केवीएस से। और अगर आपके मार्क्स 120 ही है या 122 123 समथिंग है, कट ऑफ के बिल्कुल पास में है, लेकिन इंटरव्यू में आपने अच्छा स्कोर कर दिया 50 या 55 के आसपास कर दिया, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। आप इस स्टूडेंट को भी कंपीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब बताना था मुझे आपको कि इंटरव्यू का वेटेज बढ़ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपने अभी तक इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं, इंटरव्यू में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, तब भी आपकी एक उम्मीद रहेगी कि आप जॉब पा सकते हैं, ठीक है। और कट ऑफ मैंने आपको बता दिए, 120 मिनिमम है, इससे कम तो जा ही नहीं सकती। अगर 125 130 135 अगर आपका 130 या उसके आसपास या उससे ज्यादा स्कोर है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि 120 के आसपास भी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। ये सब चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, मैंने जो भी आपको समझाया आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो आप प्लीज मेरे YouTube चैनल टारगेट बिट स्वरूप को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि औरों तक भी ये बात पहुंच सके कि इंटरव्यू का रोल कितना है इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।